स्वागत है आपका इस वीडियो में। महात्मा रमेश नंकारी जी पूछते हैं कि मृतक श्राद्ध करना और जठेरे पूजन करना क्या आवश्यक है? पेंच का, पंचक और गंडमाल, इन पर एक वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो कुछ इसी तरह की धार्मिक रस्मों को लेकर है कि क्या एक नंकारी महात्मा को, एक ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति को इस तरह की धार्मिक रीति रिवाजों को मानना चाहिए अथवा नहीं मानना चाहिए। YouTube चैनल यही है सच में। आप सुन रहे हैं इस समय नरेश को। इस देह की महत्ता आत्मा के कारण है। देह में आत्मा है तो ये देह है। आत्मा जैसे इस देह से निकलता है, ये देह विखंडित हो जाता है। उसके उपरांत फिर कभी भी ये देह दोबारा दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है क्या? मृतक का शरीर कभी भी दोबारा लौट कर नहीं आता। और आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, ना मरता है और ना ही पैदा होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूतवा भविता वा न भूय है अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। निसंदेह आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, सनातन है, पुरातन है, न जन्मता है न मरता है। परंतु ये आत्मा कभी भी देह के बिना नहीं रहता। हाँ, याद रखिए, ये आत्मा कभी भी देह के बिना नहीं रहता। ये हमेशा देह में ही रहता है। कभी स्थूल देह में रहता है और कभी रहता है सूक्ष्म देह में। और यदि ये सूक्ष्म देह से भी निकल जाए ना, तो फिर ये इस परमात्मा में विलीन हो जाता है। खान पान, ओढ़ना पहनना, कर्म विचार, रिश्ते नाते आदि का संबंध आत्मा के द्वारा धारण किए गए इस स्थूल शरीर तक ही सीमित रहता है। इस शरीर से पहले ये आत्मा जिस दूसरे शरीर में थी, या इस शरीर को छोड़ करके आत्मा जब किसी अन्य शरीर में जाएगी तो उस पिछले शरीर और उस अगले शरीर से इस शरीर के साथ रिश्ता जोड़ने वाले भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे आदि का कोई संबंध नहीं रहता। और जब ये देह छूटता है, अर्थात आत्मा इस शरीर से निकलता है और इस देह का अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उस समय इस शरीर के साथ जुड़े रिश्ते नाते वाले जितने भी संबंधी हैं, वो सारे के सारे अपना संबंध विच्छेद कर देते हैं, तोड़ देते हैं। फिर मृतक भोज और श्राद्ध का कोई वास्तविक अर्थ नहीं रह जाता। लोग केवल परंपरागत इन्हें मनाते हैं, इन्हें करते हैं। और पुराणों में तो इतने श्राद्ध बताए गए हैं कि यदि आप करने लगे ना, तो वर्ष के 365 दिन आप श्राद्ध ही करते रहेंगे। आइए जानते हैं पुराणों में कुछ श्राद्धों के बारे में। नित्य श्राद्ध, दैव श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, अभ्युदयिक श्राद्ध, पार्षव श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध आदि आदि। शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य अपनी पुस्तक मृत्यु भोज की क्या आवश्यकता के पेज नंबर 5 पर लिखते हैं, जो लोग ऐसा सोचते या कहते हैं कि इस प्रकार के मृतक भोज से मृत आत्मा को कोई पुण्य फल प्राप्त होता होगा और परलोक में उसे अच्छी गति मिलती होगी, वे बड़े भ्रम में हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जीव को जो कुछ अशुभ परिणाम प्राप्त होता है वह उसके कर्मा अनुसार ही होता है। जो जैसा भला बुरा करता है उसका फल उसको अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म फल का सिद्धांत अटल है और अपरिवर्तनीय है। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, पार्थ नैवह नामुत्र विनाश स्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। हे अर्जुन, किसी भी मनुष्य का कोई शुभ कर्म कभी नष्ट नहीं होता और इसलिए ऐसी साधना वाला इस-लोक और परलोक में अपने कर्म के परिणाम के अनुसार अच्छी गति पाता ही है। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, श्राद्ध, तर्पण, पिंड प्रदान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुंचता, किंतु मृतकों के प्रतिनिधि पोप जी के घर, उदर और हाथ में पहुंचता है। जो बैतरणी के लिए गोदान करते हैं
वह तो पोप जी के घर में अथवा कसाई आदि के घर में पहुंचता है। बैतरणी पर गाय नहीं जाती, पुनः किसकी पूंछ पकड़कर तरेगा, और हाथ तो यहीं जलाया व गाड़ दिया जाता है, पूंछ को कैसे पकड़ेगा। सत्यार्थ प्रकाश के इसी समुल्लास में स्वामी जी ने एक जाट का बहुत ही सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत किया है। यदि आप उस दृष्टांत को पढ़ेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि श्राद्ध वास्तव में क्यों आरंभ किए गए थे। वास्तव में श्राद्ध का वास्तविक अर्थ है श्रद्धा, और तर्पण का वास्तविक अर्थ है अर्पण करना, मतलब अपने पूर्वजों को पूर्ण श्रद्धा के साथ कुछ अर्पण करना। अर्पण उसे किया जाता है जो ले, हवा में कुछ भी अर्पण नहीं करना चाहिए। यदि श्राद्ध ही करना है, मतलब श्रद्धा ही रखनी है, तो श्रद्धा रखिए अपने माता पिता के प्रति। अपने माता पिता को कुछ अर्पण कीजिए, अपने दादा दादी को, अपने नाना नानी को कुछ पूर्ण श्रद्धा के साथ अर्पण कीजिए। तब तो होगा वास्तविक श्राद्ध, वास्तविक श्रद्धा और वास्तविक अर्पण, वास्तविक तर्पण। उनका सम्मान करो, उनकी पूर्ण श्रद्धा के साथ सेवा करो। रही बात जठेरे पूजन की, तो महात्मा जी जठेरे पूजन कोई क्षेत्रीय परंपरा है, हर जगह नहीं मनाई जाती। हमारे क्षेत्र में कहीं भी ये परंपरा नहीं मनाई जाती। अब आते हैं पंचक और गंडमूल पर, तो यह भी कोई क्षेत्रीय परंपरा ही है जो सब जगह नहीं मनाई जाती। हमारे क्षेत्र में भी इसे कोई नहीं जानता। और मांगलिक शब्द आपने जरूर सुना होगा। मांगलिक मतलब गलत समय पर पैदा होना। पंचक और गंडमूल भी शायद यही है कि इन दोनों के बीच के समय में यदि कोई पैदा होता है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता, उसका उपाय करना पड़ता है। दास के लिए ये भी कोई मायने नहीं रखता। इसे यूं समझिए कि जैसे कोई ज्योतिष या पंडित ये कह दे कि आपका बच्चा रात 12 बजे से 2 बजे के बीच में पैदा हुआ है तो वो पंचक या गंडमूल में पैदा हुआ है, अथवा वो मांगलिक है, उसे ठीक करने का उपाय करना पड़ेगा। वैदिक आचार्यों, विज्ञान और ब्रह्मज्ञानियों के लिए ये चारों परंपराएं, श्राद्ध, जठेरे, गंडमूल और पंचक, ये ऐसी परंपराएं हैं, और इसके साथ और भी तमाम ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें बिना सार के लोग करते हैं, महत्वहीन हैं। आप विचार कीजिए कि क्या आदि शंकराचार्य, तुलसीदास, महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस, राम तीर्थ और ऐसे ऐसे स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, इन सब का क्या कोई श्राद्ध करता है? क्या इन सब की कभी किसी ने मृतक भोज किया है? तो क्या ये सारे के सारे परलोक में दुर्गति भोग रहे होंगे? कुछ माताएं, बहनें और कुछ भाई लोटे से सूर्य को जल अर्पण करते हैं। क्या ये अंधी श्रद्धा है, देखा देखी, या फिर केवल परंपरा बस? हमारे ऋषि मुनि, हमारे विज्ञानी बड़े दूरदर्शी होते थे। वे जब देखते थे कि किसी कार्य को करने से समाज को या शरीर को कुछ लाभ होने वाला है तो वो उसे धार्मिक कार्य के प्रति प्रतिस्थापित कर देते थे, ताकि सदियों तक उसका लाभ लोगों को प्राप्त होता रहे। इसी तरह से ये सूर्य को अर्घ्य अर्पण करने की परंपरा, कि जब सूर्य को जल अर्पण किया जाता है तो उसका विधान ये है कि जल में खड़े होकर लोटे में जल भरकर अपने सिर से ऊपर कुछ इस तरह से जल भूमि पर गिराया जाता है कि उसकी जल की धार से सूर्य की किरणें होती हुई हमारे शरीर पर पड़े। सूर्य की उन किरणों से जो गिरते हुए जल को बेध कर हमारे शरीर को स्पर्श करती हैं, हमारे शरीर को एक विशेष प्रकार की ऊर्जा मिलती है। समाज में कुछ लोगों ने अपने निज स्वार्थ के लिए ऐसी परंपराएं, ऐसी प्रथाएं स्थापित करती हैं जिनसे उनका तो लाभ होता है परंतु करने वाले को कोई भी लाभ नहीं होता। कोई दिन अशुभ नहीं है क्योंकि सारे दिन ईश्वर ने बनाए हैं। कोई क्षण, कोई पल अशुभ नहीं होता क्योंकि सारे पल और सारे क्षण ईश्वर के ही बनाए हुए हैं। तो जन्म और मृत्यु कब, किस क्षण, दिन में होगी या रात में, ये ईश्वर तय करते हैं। हम तय नहीं करते, इंसान तय नहीं करता, और ईश्वर का तय किया हुआ हर समय, हर क्षण शुभ ही होता है। आप उसे शुभ मानेंगे या अशुभ मानेंगे, ये आपको तय करना है।
इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा, इस इच्छा के साथ कि आप कमेंट जरूर करेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।